गाइस, मेरा नाम अरविंद सिंह। आप देख रहे हो अरविंद सिंह जीके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं, इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक गर्म तथा दूसरा ठंडा। तो घरों में जो मुख्य लाइन का तार होता है वो एक गर्म गर्म होता है तथा दूसरा जो होता है ठंडा होता है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र है, इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाट घंटा मीटर से जो होता है विद्युत ऊर्जा मापा जाता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है आपका प्रश्न नंबर 3 जो है कि आइंस्टीन का समीकरण है। दोस्तों, जो आइंस्टीन का जो हमारा समीकरण होता है, E बराबर mc² होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जो m जो है हमारा द्रव्यमान है, c जो है प्रकाश का चाल है, c जो प्रकाश का चाल है, प्रकाश का चाल जो हमारा होता है 3 × 10⁸ होता है। दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला ये सब नहीं होगा। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 4 जो है कि 1 किग्रा द्रव्यमान की छत से उत्पन्न ऊर्जा का मान होगा। तो दोस्तों, किग्रा मतलब किलोग्राम द्रव्यमान की छत से उत्पन्न ऊर्जा। तो इसमें जो ऊर्जा ज्ञात करना है, तो इसमें आइंस्टीन का समीकरण लगेगा, E बराबर mc²। ऊर्जा बराबर जो होता है E बराबर mc²। दोस्तों, तो इसमें E हमको निकालना है। और यहाँ पर यम जो हमारा दिया हुआ है, एक द्रव्यमान दिया हुआ है, तो मतलब द्रव्यमान को जो होता है यम से प्रदर्शित करते हैं, मास कहते हैं उसको। यम गुणे और जो सी जो हमारा प्रकाश का चाल होता है, दोस्तों अभी ऊपर में लिखा है 3 × 10⁸ होता है। 3 × 10⁸ का स्क्वायर होता है। 3 × 10⁸ जो गलत हो गया है, 3 × 10⁸ होता है दोस्तों। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, इसमें गुणा करना है। 3 का में 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा। अब 10 यहाँ पर है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है, पावर जो है 8 और या 2 का, अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर का जो है गुणा हो जाएगा। तो 8 और 2 का जब गुणा करेंगे हम, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है 3 × 10⁻16 है। इसमें से आपका जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा, 3 × 10 का पावर 16। दोस्तों, आप इसको समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं था दोस्तों, बिल्कुल सरल है। तो हमारा जो इसमें पूछ रहा है कि 1 ग्राम द्रव्यमान 1 किलोग्राम द्रव्यमान की क्षति से उत्पन्न ऊर्जा का मान होगा। तो ऊर्जा जो बराबर होता है हमारा mc²। जो आइंस्टीन का समीकरण है, E बराबर mc² होता है, mc²। तो इसमें E हमको ज्ञात करना है, और जो E हमारा जो द्रव्यमान जो 1 किग्रा दिया हुआ है, एक, तो यहाँ पर द्रव्यमान को मास कहते हैं, इसीलिए इसको M से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा जो द्रव्यमान होगा 1 हो गया। और इसमें पूछा है C, तो प्रकाश का जो चाल हमारा होता है 3 × 10⁸ होता है, 3 × 10⁸ यह होता है। लेकिन इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी है स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसमें जो 3 और 1 इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पावर के ऊपर पावर है, तो पावर में गुणा हो जाता है, नीचे वाला वही रहता है। तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, और पावर का जो गुणा होगा 8 नहीं 16 आ जाएगा। तो 3 × 10⁻16 आपका होगा। दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है आपका प्रश्न नंबर 5 जो है कि ध्वनि तरंग सबसे अधिक होती है, जो ध्वनि तरंग है वह सबसे अधिक होती है। जो ध्वनि तरंग होते हैं वो सबसे अधिक ठोस में होता है। दोस्तों, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा कि ध्वनि तरंग सबसे अधिक ठोस में होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों कि अल्फा कण का वेदन क्षमता होता है। जो अल्फा कण का वेदन क्षमता जो होता है दोस्तों, वह कम होता है। आपका ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा, अल्फा कण का वेदन क्षमता कम होता है। आपका प्रश्न नंबर 7 जो है दोस्तों, मैथ का प्रश्न कि A⁻57 + 57 को A+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पूछा A+1 से भाग दिया जाए, तो आप इसको सही से लिख लीजिए, A+1 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये बराबर जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में होना हो जाएगा। उन्हें को यहाँ पर पूछा ये का पावर 57 + 57, जहाँ पर ये है वहाँ पर हमको 1 लिख देना है। तो यहाँ पर जो पूछा है 57 + 57, ये जो है हमारा -1 की जगह पर -1 कर दो। यहाँ पर -1 का पावर जो हो जाएगा 57 हो जाएगा। 57 सही से लिख देते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पर 57 हो जाएगा, 1 का पावर जो है 57 हो जाएगा, प्लस में जो है आपका यहाँ पर 57 रहेगा। कुछ नहीं कर दोस्तों, आप 1 को जितने बार गुणे, -1 का पावर 57 का मतलब 1 को 57 बार लिखकर गुणा करना। तो दोस्तों, 1 को जितनी बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। तो यहाँ पर -1 है, इसको अगर जितनी बार आप गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा। यदि आपका अगर पावर सम संख्या है तो जो आपका यहाँ पर प्लस में हो जाता है, माइनस में कट जाता है, लेकिन जो ये विषम संख्या है तो यहाँ पर माइनस आएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारा +57 हो जाएगा दोस्तों, 57 हो जाएगा, जो 57 है यही
नीचे आ जाएगा 57। तो एक में से 57 को यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसमें 57 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा जो आएगा 56 आएगा दोस्तों, 56। इसमें से आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 56। इसमें कुछ नहीं था दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें जो पूछ रहा है कि ए का पावर 57 प्लस 57 को a प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसको सही तरह कर लेते हैं कि a प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में था, यहाँ पर -1 हो जाएगा ये। अब जो ये बराबर हमारा -1 जो आया है, a का मान निकालने पर जो -1 आया, इसी को यहाँ पर ये जो है रखना है। यहाँ पर एक हमारे पास जो ये था, यहाँ पर एक जगह पर -1 रख दिए और उसका जो पावर टू था 57 कर दिए, यहाँ पर 57 कर दिए, प्लस में 57 जो हो जाएगा। अब एक को -1 को 57 बार गुणा करेंगे तो ये एक को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे एक ही आएगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यदि आपका जो पावर सम संख्या है तो यहाँ प्लस में आएगा, यदि आपका पावर जो है विषम संख्या है तो आप माइनस में आएगा। तो इसीलिए आपका जो एक और यहाँ पर जो 57 था प्लस 57 हो गया, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस हो गए और 57 में से एक जो जाएगा तो 56 आपका बचेगा दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका प्रश्न नंबर 7, आपका प्रश्न नंबर जो 7 है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। दोस्तों जो इसमें पूछ रहा है कि केल्विन किस राशि का मात्रक, तो केल्विन जो है हमारा ताप का मात्रक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 9, आपका प्रश्न नंबर 9 है जो स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी हो जाएगा पेंच पर। स्क्रू गेज जो होता है पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका प्रश्न नंबर 10, आपका प्रश्न नंबर 10 जो है कि ध्वनि तरंग सबसे कम होता है, ध्वनि तरंग जो होता है सबसे कम होता है गैस में दोस्तों। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 11 जो है कि गामा किरण का भेदन क्षमता होता है, तो गामा किरण का जो भेदन क्षमता होता है वह ज़्यादा होता है और अल्फा किरण किरण का जो होता है कम होता है। आपका प्रश्न नंबर 12, आपका प्रश्न नंबर जो 12 है दोस्तों कि 88 का पावर 1637 है तो इकाई अंक होगा। तो दोस्तों इसका इकाई निकालने के लिए जो पावर दिया है इसमें से 4 से भाग कर दिया जाता है। जो 1637 हमारा है इसमें से 4 से जो होता है भाग दे दिया जाता है पावर निकालने के लिए। जब आएगा तो 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 से करेंगे तो 4 बार में जाएगा, ऊपर लिख देते हैं बगल में जो है ना 4 चौक 16, तो आपका 16 यहाँ पर कट गया। यहाँ पर जो 37 आपका आ गया, फिर 4 9 36 हो जाएगा दोस्तों, तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 3 आपका कट गया, 7 5 6 गए 1, तो यहाँ पर जो शेषफल हमारा बचा 1 बच गया। तो यहाँ पर जो इस संख्या का इकाई अंक कितना है 9, तो इसी को जो 9 यहाँ पर लिखेंगे और जो इसका जो भाग करने पर जो यहाँ पर शेषफल बचता है इसका पावर कर देंगे उसको। तो 9 का पावर 1 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा 9, आपका आंसर ही हो जाएगा 9। इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी कुछ नहीं था दोस्तों, इसमें पूछा है कि 888 और 59 का पावर 1637 है तो इकाई अंक क्या होगा। अगर इस तरह का सवाल पूछा तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसका इकाई अंक कितना, इकाई अंक जो है 9 है, तो 9 यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर 1637 को जो होता है 4 से भाग, कोई भी संख्या को 4 से ही भाग दिया जाएगा, तो 4 से भाग देने पर जो इतना शेषफल आएगा उसको इसका पावर कर देंगे। तो यहाँ पर जो शेषफल बचा 1, तो अपन 1 जो है 9 का पावर, अगर 2 बचता तो यहाँ पर 2 पावर कर देते, लेकिन यहाँ पर 1 बचा तो 9 का पावर 1 हो जाएगा। 9 को एक बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा दोस्तों। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है आपका प्रश्न नंबर 13, आपका प्रश्न नंबर 13 जो है कि 0.01 मिमी कितने माइक्रोन के बराबर होता है। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 माइक्रोन के बराबर होता है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 14, आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि मरकरी का प्रतीक होता है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि मरकरी का प्रतीक होता है, तो मरकरी का जो प्रतीक होता है हमारा वह Hg होता है, हम नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 15 जो है सोना का प्रतीक होता है, जो सोना गोल्ड होता है इसका प्रतीक क्या होता है, गोल्ड का जो प्रतीक होता है ये यू होता है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 16, आपका प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों कि चांदी का प्रतीक है, तो चांदी का जो हमारा प्रतीक होता है वह Ag होता है, इसको अर्जेंटम कहते हैं। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 17 जो है मैथ का प्रश्न है कि 3 का 10% बराबर होगा, 3 का 10% बराबर होगा, आपसे पूछ रहा था। इसमें दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। पूरा 3 का 10%, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 गुणे और 10%, 10% को करेंगे तो 10 लिखेंगे और परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1/100 से गुणा हो जाता है। अगर परसेंट आप चाहे जब हटाएंगे तो 100 से गुणा हो जाता है, तो 1/100 से आपका गुणा हो जाएगा। तो नहीं करना 10 और 3 का 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 30 आएगा, और 30 को 1 से करेंगे तो तब भी 30 एकम 30 आएगा, और बटे में 100 हो गया आपका।
आपको क्या रहेगा 1 0 आपका कट जाएगा और यहाँ पर जो आपका बचेगा 3/10 हो जाएगा। तो फिर 10 को 3 से भाग आप देंगे तो आपका आएगा 0.3। दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा 0.3। इसमें भी कुछ नहीं था दोस्तों, यहाँ पर पूछा कि 3 का 10% बराबर होगा तो 3 गुणे और 10% का करेंगे तो 10 गुणे और 10 यहाँ पर लिख लेंगे 3 गुणे 10 हो जाएगा। अगर परसेंट के लिए 1/100 से गुणा किया जाता है तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3 को और 10 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा और 30 को अगर 1 से करेंगे ऊपर ही तो गुणा हो जाएगा तो 30 से कम 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ पर लिख लिए और नीचे में जो ये 100 है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 कट गया तो आपका 3/10 बच गया। 3/10 यहाँ पर लिख लिया और फिर 10 को 3 से भाग देंगे तो हमारा 0.3 आएगा। आपका ऑप्शन ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 18, आपका प्रश्न नंबर 18 जो है कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है, जिनमें से आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा एल्युमिनियम जो है पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। आपका प्रश्न नंबर 19 जो है सदिश राशि है, उसमें से जो सदिश राशि हमारा वो बेग है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 20, आपका प्रश्न नंबर 20 जो है निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है, जिसमें से का इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा नौसादर। दोस्तों ये ऑप्शन टाइपिंग में नहीं लिख गया है दोस्तों, आपको नोट ए बी समझ लीजिएगा। इसमें से आपका ऑप्शन बी से जाएगा नौसादर। आपका प्रश्न नंबर 21, आपका प्रश्न नंबर 21 जो है दोस्तों कि 40, आपका प्रश्न नंबर 21 जो पूछ रहा है कि 40 25 से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, जिसको पूछेगा कि कितना अधिक, जिससे पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। जिसमें पूरा 25 से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ पर 2500 को नीचे रखेंगे। यहाँ पर पूरा 40 जो है हमारा 25 से कितना अधिक है, तो 40 जो हमारा है 25 से 15 अधिक है। तो 40 में से 25 को घटा देंगे, मतलब सीधी सीधी बात 40 में से 25 हमारा कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब 40 जो है हमारा 25 से कितना अधिक है। तो 40 जो है हमारा 25 से 15 अधिक है, मतलब 40 में से 25 को घटा देंगे तो 15 आएगा। तो जिसको कम या ज़्यादा पूछेगा मतलब जितना आएगा उसको ऊपर रखेंगे। मतलब जैसे पूछता है अगर 40 में से 25 कितना कम है तो भी 15 होता। जैसे यहाँ पर पूरा 40 25 से कितना अधिक है, तो 40 जो है हमारा 25 से 15 अधिक है, तो यहाँ पर 15 आप लिख लेंगे। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर प्रतिशत के लिए यहाँ पर 100 आ जाएगा, गुणे में 100 आ जाएगा। गुणे 25 को 4 से, अगर 25 को 100 को काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर 15 बचा और यहाँ पर आपका 4 बचा। 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 15 30 टेबल 15 चौके आपका 60 हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, भी सिंपल तरीका है। यहाँ पे जैसे पूछा 40 25 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 40 जो है हमारा 25 से कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो जितना अधिक है उसको ऊपर रखेंगे, मतलब जिससे पूछेगा वो हमेशा नीचे ही रहेगा। दोस्तों जो 25 है, 25 का कितना प्रतिशत, तो ये नीचे आएगा। तो हमें 25 आएगा, कितना अधिक है 15, तो 15 जो हमारा ये ऊपर जाएगा। प्रतिशत के लिए यहाँ पर 100 से गुणा किया जाता है। तो 25 से 100 को काटेंगे तो 25 चौके 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर 4 बचा, यहाँ पर 5 बचा। तो 4 और 5 का जब गुणा करेंगे 15, मतलब 4 का गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 आएगा। इसमें आपका ऑप्शन भी सही जाएगा। तो दोस्तों आपके 21 प्रश्न थे वो हो चुके हैं। तो आप बताना कि क्लास कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि आप पॉलिटेक्निक 2025 इंटर तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली एक वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।